हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे ए मैरिज प्रपोजल, जो कल हम लोग क्लास किए थे उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इस प्रकार से किया जाएगा कि आपको इस वीडियो के अंत तक ये जो भी बोर्ड पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं वो आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है कि नहीं। ए मैरिज प्रपोजल एगो क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिएगा कि ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन हैं और उनका जन्म जो है कब हुआ है। बस इतना क्वेश्चन के आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बातें करते हैं तो B1 का जो है हमने क्वेश्चन आंसर को जो है लिया है, ठीक है। जैसे इसका हेडिंग जो है आपके समक्ष है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली कहने का मतलब दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है संक्षेप में दीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का है हाउ इज लोमो ग्रेटेड बाई चुकुबो, यानी कि चुकुबो का जो है चुबुको जो है लेमो का किस प्रकार अपने घर में स्वागत करता है। ये अपन भाषा में है। अगर क्वेश्चन के कहल जाए हाउ इज लोमो ग्रेटेड बाई चुबुको, तो चुबुको के द्वारा लेमो का अभिवादन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चुबुको स्वागत कैसे करता है लेमो का, तो देखिए कर आंसर चुबुको ग्रेटेड लेमो वार्मली एंड जेंटली। चुबुको जो है लेमो का अभिवादन जो है गर्म जोशी के साथ करता है एंड जेंटली, और धीरे से करता है, यानी कि नॉर्मल। चुबुको जो है ग्रेटेड लेमो, यानी चुबुको जो है अभिवादन लेमो का जो है गर्म जोशी के साथ करता है कि आइए आइए आपका जो है स्वागत है। एंड जेंटली, जेंटली मतलब कि धीरे से, कि कोनो के दिक्कत नहीं होखे। तो कितना आसान था। हाउ इज लोमो ग्रेटेड बाई चुबुको, तो चुबुको ग्रेटेड लेमो वार्मली एंड जेंटली, हो गई लेकर आंसर। कितना आसान था यार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डज चुबुको रिएक्ट व्हेन ही केम टू नाउ दैट लेमो वांट टू मैरी नटालिया। अब तनी एकर हिंदी तनी जान लेते हैं कि क्या है। देखिए, हाउ डज चुबुको रिएक्ट व्हेन ही कम, यानी कि जब चुबुको जो है क्या रिएक्ट करता है जब उसके यहाँ लेमो आता है, और लेमो आता है और उसको पता चलता है कि लेमो जो है मेरी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है बताइए। कल के कहानी आप सुने होंगे तो बड़ी मजा आई होगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही बना दीजिएगा, अगर हिंदी में रहता तो और मजा आता। हाउ डज चुबुको रिएक्ट व्हेन ही केम टू नो दैट लेमो वांट टू मैरी नटालिया, यानी कि चुबुको को जब पता चला कि लेमो जो है उसकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है तो उसका रिएक्ट क्या था, ठीक है, यानी कि वो क्या कहा। तो देखिए बहुत खुश हुआ था। आंसर चुबुको गेट हैप्पी व्हेन ही केम टू नो दैट लेमो वांट टू मैरी नटालिया। कुछ नहीं किए हैं, खाली एजा जोड़े हैं चुबुको गेट हैप्पी, बाकी सब क्वेश्चन में कहे। देखिए यहाँ से यहाँ सेम क्वेश्चन वाला होगा। तो चुबुको गेट हैप्पी, यानी चुबुको जो है खुश हो जाता है। काहे कि लेमो जो है उसकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए काहे कि चुबुको भी चाहता था कि हमारी बेटी की शादी लेमो से ही होके, है कि नहीं। तो यहीं पे आंसर चुबुको गेट हैप्पी व्हेन ही केम टू नो दैट लेमो वांट टू मैरी नटालिया, हो गई लेकर आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, why does Lemo think that he is a critical age। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। Why does Lemo think that his is a critical age, यानी लेमो जो है क्यों सोचता है कि 35 साल के जो हमारे एज है ये शादी के लिए जो है काफ़ी है, अगर एकड़ा से ज़्यादा होगा तो हम कुछ लायक नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों सोचता है। तो देखिए लेमो think that his is a critical age because he feel that he would
नेवर बी एबल टू मैरी इफ ही डज नॉट मैरी सून। फिर से वाई डज लेमो थिंक दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज, यानी कि लेमो जो है क्यों सोचता है कि ये मेरा जो है क्रिटिकल एज है, इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। लेमो थिंक दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज, यानी लेमो सोचता है कि ये मेरा क्रिटिकल एज है, बिकॉज क्योंकि ही फील दैट ही वुड नेवर बी एबल टू मैरी, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा हमारा एज होता है तो शादी करे से कोनो फायदा नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, वाई डज लेमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। Why does Lemo feel nervous before proposing to Natalia? नटालिया को प्रपोज करने से पहले लेमो जो है अपने आप को नर्वस फील करता है, क्यों? जैसे कि नटालिया के प्रपोज करे जाता है लेमो, तो अपने आप को नर्वस फील करता है, क्यों बताइए। तो देखिए एक आंसर, लेमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया बिकॉज ही हैज़ नो आइडिया वेदर नटालिया। लेमो जो है जब प्रपोज करने जाता है, लेमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, यानी कि नटालिया को प्रपोज करने से पहले लेमो जो है नर्वस फील करता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ नो आइडिया वेदर नटालिया, यानी कि नटालिया के बारे में उसको मालूम नहीं है, वुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल और नॉट, कि वो जो है इस प्रपोज जो हम करेंगे उसको वो एक्सेप्ट करेगी कि या उसे जो है मना कर देगी। ही इज सो नर्वस एज इट इज हिज फाइनल एग्जामिनेशन, और वो इस तरह जो है नर्वस होता है जैसे हमनी के फाइनल एग्जाम दे जाते हैं तो कैसे डरते हैं, वैसे ही जो है वो एकदम डरते रहता है। ठीक है, तब जो है आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाई डज लेमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, यानी कि नटालिया को प्रपोज करने से पहले लेमो जो है क्यों नर्वस फील करता है, तो वो इसलिए नर्वस फील करता है कि नटालिया मना करेगी कि एक्सेप्ट कर लेगी, इसीलिए। 5 नंबर क्वेश्चन, वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे में रॉट। वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे में रॉट से, यानी कि नटालिया को ये इस क्या बोलते हैं, किस बात का डर है, किस लिए डर है कि उसका घास जो है सड़ जाएगा। Why is Natalia afraid that all her hay may rot, यानी उसका घास जो है सड़ जाएगा, इस बात का जो है उसे क्यों डर है। तो देखिए, नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे में रॉट बिकॉज, यानी कि नटालिया को डर है कि उसका घास सड़ जाएगा, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, क्योंकि वो जो है घास को सूखने के लिए छत पे डाली थी, और इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश जो है शुरू हो गई थी, सो देयर इज़ नो चांस टू हे टू गेट अ ड्राइड, तो घास को कौनो सूखने का जो है जरिया नहीं था, यानी चांसे नहीं था कि अब बारिश हो रहा है या घास के सूखेला नटालिया डाली है तो घास सूखेगा नहीं, और जब नहीं सूखेगा तो घास सिंपल सी बातें हैं वो सड़ जाएगा, इसीलिए जो है वो डर रही थी कि घास जो है सड़ जाएगा। वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे में रॉट, तो आंसर लिखेंगे नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे में रॉट बिकॉज इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, so there is no chance of hay to get dried। वेरी, अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। What according to her is the real worth of ox meadows, यानी कि उसके अनुसार जो है रियल वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज, यानी ऑक्स मीडोज जो घास का मैदान था उसका एक्चुअल में कीमत कितना था। What according to her, यानी उसके अनुसार जो ऑक्स मीडोज का वर्थ यानी कीमत जो है रियल में कितना था। तो देखिए यहाँ पे नटालिया थिंक दैट द ऑक्स मीडोज आर वर्थ अबाउट 300 रूबल्स, यानी कि नटालिया के अनुसार नटालिया थिंक दैट द ऑक्स मीडोज, यानी कि नटालिया के अनुसार वर्थ अबाउट 300 रूबल से, यानी कि नटालिया के अनुसार ऑक्स मीडोज का जो रियल प्राइस था वो
300 रूबल्स था। जैसे कि भारत में रुपया होता है, उसी प्रकार रसिया यानी कि रूस में जो है रूबल्स होता है, ठीक है। तो 300 रूबल्स का जो है वो ऑक्स मीडोज नटालिया के अनुसार रियल ओकर प्राइस था। 7 नंबर जो है, हु अकॉर्डिंग टू लेमो हैड लेट द मीडोज एंड टू होम। हु अकॉर्डिंग टू लेमो यानी लेमो के अनुसार हैड लेट द मीडोज एंड टू होम, किसने किसको जो है ऑक्स मीडोज को दिया था। लेमो के अनुसार ऑक्स मीडोज का को जो है किसने किसको दिया था। तो देखिए एक आंसर, अकॉर्डिंग टू लेमो हैड लेट द मीडोज हिज आंट, यानी कि लेमो के अनुसार ये मीडोज जो है उसकी चाची, हिज आंट्स ग्रैंड मदर, चाची की जो है ग्रैंड मदर यानी कि दादी, चाची की जो दादी है, गेव द मीडोज फॉर द टेम्पररी, यानी जो है मीडोज को जो है क्या बोलते हैं, बटैया पे एंड फ्री, यानी कि खेती करने के लिए चुबुको के ग्रैंडफादर्स, चुबुको के जो है ये ग्रैंडफादर यानी चुबुको के दादाजी को जो है दिया गया था। सो ही इज द राइटफुल ऑनर ऑफ द ओपन मीडोज, इसीलिए जो है लेमो कहता है कि इस पूरे ऑक्स मीडोज का जो है असली मालिक हम हैं। फिर से एक बार, हु अकॉर्डिंग टू लेमो हैड लेट द मीडोज एंड टू होम, यानी कि लेमो के अनुसार उस ऑक्स मीडोज को जो है किसने किसको दिया था और उसका रियल जो है मालिक कौन है। तो अकॉर्डिंग टू लेमो के अनुसार हैड लेट द मीडोज हिज आंट्स, यानी मेडो को जो है उसकी चाची की ग्रैंड मदर यानी कि दादी ने चुबुको के ग्रैंडफादर यानी चुबुको के जो है ग्रैंडफादर पीसेंट यानी चुबुको के जो है परदादा को दिया था काहेला 40 वर्ष के लिए जो है काहेला खेती करेला। तो इसीलिए जो है वो कहता है सो ही इज द राइटफुल ऑनर ऑफ द ओपन मीडोज, यानी कि लोमो कहता है कि इसका एक्चुअल जो है मालिक हम लोग हुए, है कि नहीं। इतना ही क्वेश्चंस था। अब आपको जो है ये B2 में यानी कि इस चैप्टर में लगभग जो हैं 4, 4, 8 और 7 15 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हमने आपको करवाया जितना बोर्ड पे अट सका। उसके बाद जो B2 है और B3 है, B2 में भी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और B3 में भी जो है 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उन सभी का जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर कोई नए हैं और जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, जिसमें आपको जो है जितना भी क्लासेस छूट गया है उसका नोट्स, उसका PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे जो है आपको सबसे पहले जो है पेमेंट करना होगा। 101 रुपये पूरे इंग्लिश कोर्स का जो है दाम है और 101 रुपये जैसे ही आप पे करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल्स के साथ इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करने के बाद जो है आपको जितने भी क्लास छूटे होंगे उसके नोट्स, उसके वीडियोस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस होंगे वो आपको लगातार नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलते रहेंगे। इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप जुड़िएगा, नहीं तो बिना मतलब के पैसा बर्बाद करने से 1% भी जो है प्रॉफिट आपका नहीं होने वाला है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।